हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउट 9 क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी मैथ की क्लास चल रही थी और मैथ में परसेंटेज चल रहा था और ये हमारी आज छठी क्लास है, ठीक है, परसेंटेज की, जो कि 28 सवाल हम कर चुके हैं इसमें और 29वां सवाल है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो हमारे देश के वीर जवान हैं उनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये सवाल है पहला, मैंने लिख रखे हैं पहले सवाल। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए थिएटर मालिक अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय लेता है। मरम्मत के कारण थिएटर की क्षमता 840 से 720 हो जाती है, परंतु टिकट की कीमत 1530 से 1870 हो जाती है। उसकी आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं कि सवाल में दे रखा है कि थिएटर की जो क्षमता है, मतलब सीट, जो बैठने की सीट थी, वो 840 से 720 हो गई, मतलब घट गई। बट जो उसने टिकट की कीमत थी, प्राइस था, वो 1530 से 1870 कर दिया, मतलब प्राइस बढ़ा दिया और सीट जो है वो घट गई। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कुल आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, मतलब उसको कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ। अगर हम रेवेन्यू प्राप्त करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, जितनी सीट है जितना उसका सीट का प्राइस है। सपोज करो किसी थिएटर में 10 सीट हैं और 10 सीट हैं और हर सीट का 100 रुपये मूल्य है, तो टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा? 1000। वो कैसे निकाला? 100 गुणा 10, मतलब सीट गुणा सीट प्राइस, ऐसे तो निकालते हैं। तो ऐसे इसमें निकालना होगा हमें, सिंपल सी बात है, बस रेशियो बना लो आसान करने के लिए। अगर मैं बात करूं आपसे सीट की, तो दोस्तों सीट कितनी है इसमें? 840 से कितनी हो गई? 720 हो गई। 840 से 720 हो गई। अगर मैं बात करूं प्राइस की, जो सीट प्राइस है, तो कितनी हो जाएंगी ये सीट प्राइस जो होगा, यह हो जाएगा तुम्हारा 1530 से 1870, ये हो गया। अब जो रिवेन्यू प्राप्त होगा, वो जो रिवेन्यू हम बोल सकते हैं, इसको रिवेन्यू कितना प्राप्त होगा? इन दोनों का मतलब गुणा, मतलब सीट गुणा सीट प्राइस, यही तो होगा। तो दोस्तों इतनी तो हम गुणा कर नहीं सकते, हम क्या इसको मतलब आसान बना लेते हैं, मतलब इसको काट लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको ये रेशियो बना लेते हैं। देखो 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला गया ये, ठीक। और ये कितना जाएगा? 12 सत्ते 84 और 12 छंग 72। तो सीट कितनी हो जाएगी? 12 सत्ते 84, 12 छंग 72, ऊपर वाले का रेशियो आ गया। अगर हम प्राइस की बात करें तो 0 से 0 चला गया, तो कितना हो जाएगा? 17 नियमा 153 और 17 एकन 17 और 17 एकन 17, मतलब ये आ गया इसका रेशियो। हमने इसी को सरल करा है। अब जो रिवेन्यू प्राप्त होगा वो इन दोनों की गुणा ही तो होगी, सीट गुणा सीट प्राइस, यही तो होती है, नंबर ऑफ सीट मल्टीप्लाई सीट ऑफ प्राइस। ठीक है, तो कितना होगा? 17 नियमा कितना? 17 नियमा 17 नियमा नहीं है, 7 नियमा 163, सॉरी 7 नियम 63 खाली, 7 नियम 63 गुणा 11 छंग 66। अब दोस्तों ये हमारा क्या है? रेवेन्यू। अब हम इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी सोल्यूशन, इसका भी और सोल्व कर लो इसको। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, या अब दोस्तों बड़ा कितना है सीट, मतलब जो प्राइस है बड़ा कितना है? तो 21 से कितना हुआ है? 22। यही तो पूछ रहा आय में कितना परिवर्तन हुआ, तो बड़ा ही तो है। कितने? 21 से कितना हुआ है? 22। तो कितना बड़ा? एक ही तो बड़ा है, और बड़ा किस पे है? 21 पे, तो बटे 21 गुणा 100। अब जब इसको सॉल्यूशन कर लो, सिंपल सी बात है, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 21 चौक 84, तो 4.21 चौक 84 बचे कितने? 16, 21 सत्ते समथिंग 7 आएगा, ठीक है, समथिंग 60 के आसपास आएगा। यह आपका आंसर है। देखो सवाल कितना बड़ा था, बट इसको सोचो जरा हल्की से, एक बार मैं रिपीट कराता हूं। क्या? अपने लाभ को बढ़ाने के लिए थिएटर मालिक अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय लेता है। मरम्मत के कारण थिएटर की क्षमता 840 से 720 हो जाती है, परंतु टिकट की कीमत
1530 से 1870 बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितना परिवर्तन होगा, मतलब कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है, सीट कितनी थी, संख्या कितनी होगी, 840 से 720 होगी, घट गई। प्राइस कितना था, 1530 से 1870 हो गया, बढ़ गया प्राइस। जो रेवेन्यू प्राप्त होता है दोस्तों, वो रेवेन्यू होता है सीट इंटू सीट प्राइस, यही तो होता है। जितनी सीट है इतना और कितना उसका सीट प्राइस है। क्लियर है? वही मैंने यहाँ पे आपको सरल कर दिया, इसको और थोड़ा सोल्व कर लिया, रेशियो बना लिया। तो रेवेन्यू कितना है, 7 में 63, 11 66। इसको जब हमने सोल्व करेंगे तो 21:22 हो जाएगा। अब मुझे बताओ दोस्तों, इसमें से इसकी वृद्धि कितनी होगी, एक की तो वृद्धि हुई है, एक की तो वृद्धि हुई है, बट हुई कितने पे, 21 पे। तो 1/21 मतलब परसेंट निकाल दो, इसका कितना है 4.7%। ये आपका आंसर है क्या? क्लियर है? आगे देखते हैं। अब दोस्तों जैसे कि ये है, वस्तुओं के दाम प्रथम, जो वस्तुओं के दाम थे वो पहली बार जो है प्रथम X% बढ़ाए जाते हैं और X% घटाए जाते हैं। मतलब जो वस्तुओं के दाम थे वो X% बढ़ाए जाते हैं, फिर X% घटाए जाते हैं। यदि चीनी का नया मूल्य, यहाँ वस्तु की जगह चीनी होगा, ठीक है। यदि चीनी का नया मूल्य, यहाँ चीनी लिख दो, ठीक है। चीनी के दाम प्रथम X% बढ़ाए जाते हैं और X% घटाए जाते हैं। यदि चीनी का नया मूल्य M/100 हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखो, इधर यहाँ पे करता हूं मैं थोड़ा सा। क्या हो सकता है, मुझे एक चीज बताओ। हमने मान लिया 100 था, हमने मान लिया चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था कितना था, 100 था। तो दोस्तों 100 से कितना हो गया, 100 से हो गया कितना, यहाँ पे लिख रहे हैं 100 से कितना हो गया, अरे कितना बड़ा, x, ये तो बड़ा है। तो क्या करेंगे, रेशियो बना लो इसका, 100 + x, यही तो बड़ा, अरे 100 पे x ही तो बड़ा है, 100 था पहले, कितना बढ़ गया X%, तो 100 + x हो गया, 100 का X% कितना होता है, x, ठीक है। अब दूसरी क्या कह रहा है ये, फिर 100 से कितना घटा दूसरी बार में, ये घटा दिया X%, तो 100 - x, ये तो हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसका जो मूल्य होगा वो कैसे निकालते थे हम, इनकी गुणा करके। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का वर्ग, मतलब गुणा नहीं कर रहे, डायरेक्ट इसका वर्ग चढ़ा रहे हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, देखो a + v a - v, यही तो बना। तो इसका क्या मतलब होता है, a² - v²। इसका मतलब 100 का वर्ग माइनस x का वर्ग, यही तो बना, ठीक। एक सेकंड दोस्तों, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, देखता हूँ एक सेकंड। हाँ ठीक है, यही तो होगा, और तो कुछ नहीं है इसमें, बस यही हुआ। अब क्या कहना चाह रहा है, वो आपको दिया है कितना, जो चीनी का, यदि चीनी का नया मूल्य ये कितना है, M/100 है। मतलब नया मूल्य कौन सा, पुराना तो ये हो गया, नया ये है, तो नए की वैल्यू कितनी दी है, M/100, यही तो दी है। तो M/100 यहाँ को लिख दो, M/100 किसकी वैल्यू दी है दोस्तों, किसकी दी है, इस वाले की, यही तो है। तो सॉरी इसकी 100² - x², तो इसको नीचे लिख दो, क्या करेंगे 100² - x²। दोस्तों CGL मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये दोनों वाले, ठीक है। तो क्या नया मूल्य कितना है हमारा, इसमें दे रखा है M/100, बट इसकी जो रियल वैल्यू कितनी आई है, 100² - x²। ये हमें इसके नीचे रख दिया। हमें मूल्य किसका निकालना है, इसका, तो जिसका मूल्य निकालना होता है उससे गुणा कर देते हैं, तो 100² कर दिया। अब दोस्तों जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे आप, अगर मैं ऑप्शन देते तो आप आसानी से समझ जाते, बट मैंने ऑप्शन नहीं दी क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए आपको सॉल्यूशन ही करके बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, M/100 एक से ही उड़ जाएगा, यहाँ एक बचेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, m, यहाँ क्या बचेगा, गुना 100, यही तो बचेगा, नीचे एक आएगा, कुछ भी मतलब नहीं है इसका। फिर क्या हो जाएगा, 100 ये बचा, स्क्वायर माइनस x², अरे यही तो बचा, 100 से 100 कट गया, 100 बचा यहाँ पे, तो m × 100 ये लिख दिया, बटे एक आ जाए किसी के बटे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा 100² - x²। यही आपका आंसर है, ठीक। क्लियर है? दोनों सवाल बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, आप इसको ढंग से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा, फिर आपको समझ में आएंगे कितने अच्छे लेवल के सवाल हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है क्लास तो इसको डेली में आपको यहाँ मैथ कराता हूँ। अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ये रिकॉर्डेड क्लास है, 2-4 दिन में इसमें लाइव आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमारा अभी काम चल रहा है इस पर,
ठीक है, तो आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आता तो मेरे एक नंबर है, इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं जो भी आपको परेशानी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, आप करिएगा उसको। ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, लिखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, दी गई शर्तों के तहत, बहुत अच्छा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, दी गई शर्तों के तहत, दी गई शर्तों के तहत गैस के निश्चित द्रव्यमान, गैस के एक निश्चित द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान का दाब तापमान के, द्रव्यमान का दाब तापमान के अनुपातिक, और ये लिखना, तापमान के अनुपातिक और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है यदि तापमान में 40% की वृद्धि की जाती है, यदि, दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, तापमान में 40% की वृद्धि की जाती है। कुछ लोग कह रहे थे कि आसान सवाल करा रहे हैं, अब लेवल आया है, अच्छा ठीक है, अब देखना सवाल, की जाती है और आयतन में 20% की कमी, और आयतन में 20% की कमी, 20% की कमी की जाती है, तब नया दाब क्या होगा। तो नया दाब क्या होगा। दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पढ़ना, इसको बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो टफेस्ट में से एक क्वेश्चन है। ये दी गई शर्तों के तहत गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का दाब तापमान के आनुपातिक और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि तापमान में 40% की वृद्धि की जाती है और आयतन में 20% की कमी की जाती है, तब नया दाब क्या होगा। तो दोस्तों बात क्या चल रही है, नया दाब। तो दोस्तों दाब के ये क्या कहने जा रहा है, निश्चित द्रव्यमान का दाब किससे शो करते हैं हम, पी से। अब दोस्तों जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा एकदम, जो नहीं होंगे वो धीरे समझने की कोशिश करना है कि इनका अनुपातिक और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। दोस्तों जो अनुपातिक या समानुपातिक दे रखे हैं उसको मानते हैं हम गुणा में, मतलब उसमें जितना अगर दाब में परिवर्तन होगा इतना ही आपका किस में होगा, तापमान में, ठीक है, तापमान में। अब और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, जब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो किसका है, आयतन का, तो हम क्या कर देंगे, गुणा 1/b, यही तो करेंगे, क्लियर है। अब दोस्तों जब हम इसको, ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इसको जब हटाते हैं तो यहाँ पे k लिख देते हैं। k का मतलब होता है कांस्टेंट ले लेते हैं, नियत ले, कुछ भी मान सकते हो, x मान लो, a मान लो, बट हम k लिख देते हैं ज्यादातर, यही तो मैं भी यही लिख रहा हूँ, क्योंकि k का मतलब होता है नियत, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा निश्चित रहेगी, ठीक है। तो हमने इसको हटा दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया, बराबर लिखा, तो इसकी जगह क्या जाएगा, k t और गुणा 1/b, ठीक है, या अब दोस्तों जब हम इसको गुणा करेंगे तो इधर pv आ जाएगा, pv बराबर क्या जाएगा, k t,
ये तो आ जाएगा। अब के हटा देंगे तो के की कोई मतलब नहीं, यहाँ पे के का कोई मतलब नहीं, क्योंकि के है यहाँ पे कांस्टेंट मतलब नियत। ठीक है, आगे देखिए हम, अब देखो पीबी बराबर कितना है के टी। अब यहाँ अलग अलग वैल्यू निकाल लो आपको, क्योंकि ये परसेंटेज दे रखी है, आसान सी है। तो देखो अगर मैं बात करूं आपसे प्रेशर, दाब में नया दाब क्या होगा यही तो पूछ रहा है, हमें दाब नहीं पता, हमें सिर्फ क्या दिया है देखो तापमान में परिवर्तन वृद्धि हुई है और आयतन में हुई है, हमें दाब नहीं दिया। तो हम मान लेंगे दाब जो था वो क्या हो गया, ए से हमारा क्या हो गया, बी हो गया, दाब ए से बी हो गया। अगर मैं बात करूं फिर किसकी, पी की, सॉरी हाँ पी इसकी बी की, किसकी बात करें, बी की। तो बी कितना हुआ है, बी का मतलब आयतन, आयतन देखो इधर पे हैगा आयतन 40% और आयतन में 20% की कमी हुई है। मतलब 20% की कमी का मतलब 1/5 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 5 से 1 कम हुआ कितना हुआ 4, तो 5 से 1 कम 4। अच्छा अगर हम बात करें टी की, तो टी तो यही होता था, चाहे पीवी लिखो या फिर क्या लिखो टी लिखो, यही तो के का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कितना हुआ है देखो 40% की क्या हुई है इसमें वृद्धि हुई है, तो 40% की होती है 30 दूनी 40 20 पंजे 100 मतलब 2/5, तो 5 से कितना हुआ है 7 हुआ है। अब दोस्तों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एवी की। जब एवी की वैल्यू निकालेंगे, अब इसको हटा दो चाहे, क्योंकि इसकी जगह आप लिख सकते हो टी, अब इसकी जगह एवी की निकालेंगे। इसको आपको निकालने में महारत हासिल है, जो आपने पहला जो भी सवाल करे हैं मैंने पिछली क्लास कराई है उसमें आपने समझ लिया होगा। तो कैसे करेंगे बताओ, इसकी गुणा किससे करेंगे, ए तो करने वाले, अरे यही तो करने वाले, ए गुणा 5 और बी गुणा 4 किसके बराबर आएगा 5/7 के, इधर लिख रहा हूं मैं, ए गुणा 5 बटे बी गुणा 4 है ना, ये किसके बराबर आएगा 5/7 के, ये तो आने वाला है। तो देखो कितना हो जाएगा 5a/4v बराबर 5/7। अब क्या करेंगे इसको, ए वी इधर ही लिखा रहने दो, 5/7 गुणा 4/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, a/v की कितनी हो जाएगी, a/ जो b की वैल्यू होगी वो होगी दोस्तों 4/7। तो कितना परिवर्तन हुआ, नया दाब कितना हुआ है, तो दोस्तों कितनी हुई है इसमें कमी हुई है, कितने की 3 की, अरे 7 से कितना हुआ है, सॉरी 3 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है 7 पे हुई है, अरे 7 पे तो हुई है ना, तो लिख देंगे कितने की वृद्धि हुई, देखो 4 से कितना हो गया 7, कितना हुई है 3 पे कितने की, मतलब 3 की वृद्धि हुई कितने पे 4 पे, यही तो हुई है 4। अब क्या लिखना है परसेंटेज में तो निकालना है, तो किसी का भी परसेंटेज बनाना हो तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज लगा दो, 25 बराबर 25 3 75। कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही सब ये सीजीएल्स मेंस के तीनों क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं। दोबारा समझा देता हूँ आपको, देखो इसका मतलब होता है अनुपातिक हो या समानुपातिक हो, इसका मतलब होता है गुणा, मतलब जितना अगर वो बढ़ेगा उतना ही दूसरा वाला बढ़ेगा। और जो व्यक्तानुपाती होता है इसका मतलब होता है उल्टा, अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा। ठीक, तो P बराबर हमने इसका अनुपातिक का चिन्ह हटाया, K लगा दिया क्योंकि K की वैल्यू कांस्टेंट होती है, T इंटू 1/v, तो P भी बराबर कितना हो गया KT। तो P की, अब मान लिया हमें P मतलब दाब है, दाब A से B हो रहा है, जो आयतन है 5 से 4 हो रहा है, तो T कितना है, T आपको दे रखा है, देखो 40% बढ़ रहा है तो 5 से 7 हो रहा है। ठीक, क्लियर है। आगे बात करें हम, हमें निकालना क्या था, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो ए गुणा बी, सॉरी ए गुणा 5, अरे यही तो निकालते हैं भैया, अरे यही तो निकालते थे, तो ए गुणा 5 बी गुणा 4 बराबर किसके 5/7 के, गुणा करी, आपको सॉल्यूशन आपके सामने है। क्लियर है, बहुत आसान सा सवाल है बट अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन दोस्तों जैसे भी मैं इसकी क्लास खत्म करूंगा तो इसके जो भी क्वेश्चन होंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डालता रहता हूँ, जो भी कोई जानकारी होती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, तो दोस्तों एक सवाल है बहुत अच्छा है, देखना, किसी सेना के 10% जवान, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद
शहीद हुए और शेष का 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, और शेष का 10% जवान रोगग्रस्त हो गए। ये तो है, रोगग्रस्त हो गए। आगे लिखो, आगे है और शेष का 10% अस्वस्थ घोषित कर दिया गया, और शेष का 10% अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखो, इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या, इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या ये कितनी हो गई? 729 क्या अगर 30 मतलब 7,29,000 हो गई। क्या 7,29,000 रह गई। अब क्या पूछ रहा है? तो बताइए मूल रूप में सेना में कितने जवान थे? तब बताइए कि मूल रूप में सेना में कितने जवान थे, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, मूल रूप में सेना में कितने जवान थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं इसको बताऊं, बहुत आसान सा सवाल है। क्या कहना चाह रहा है? किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, और शेष का जो बचे, शहीद होने के जो बाद जो बचे, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त हो गए। अब जो बचे उन रोगग्रस्त होने के बाद भी, पहले तो शहीद हुए, फिर रोगग्रस्त हो गए कुछ लोग, फिर उनके बाद जो बचे उसका 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया, मतलब उन्हें बीमार घोषित कर दिया गया। तब इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। जो बचे बाद में तब भी 7,29,000 रह गए। तब बताइए कि मूल रूप में सेना में कितने जवान थे। अब दोस्तों सबसे पहले आप बताओ क्या कि जो मान लो कि ये था 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भैया? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ये तो होती है। तो 10 थे, सपोज करो पहले 10 थे, अब कितने रह गए? 9, 1 घट गया। फिर जो बचे, अब जो बचे होंगे वो भी अपने आप में तो 100% होता है, तो उसका भी कितना? 10%। तो 10% के 1/10, फिर तो 10 से फिर कितने हो गए? 9 हो गए। अच्छा, जो बच गए अब भी, उनमें से भी अब बचे कितने? देखो पहले 10% शहीद हो गए, सेना के 10% शहीद हो गए, फिर 10% अस्वस्थ हो गए, फिर 10% रोगग्रस्त हो गए, तो 10% फिर रोगग्रस्त हो गए। दोस्तों दोबारा पढ़िए सवाल को, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। जब शहीद हो गए 10% तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से बचे 9। ठीक, अगर मैं बात करूं शेष का 10% रोगग्रस्त हो गए, जो बचे उसका 10% मतलब वो भी अपने आप में 100 होगा, तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से कितने बचे? 9 बचे। फिर जो बच गए उनका भी 10% अस्वस्थ घोषित कर दिया गया, मतलब 1/10 फिर घोषित कर दिया गया अस्वस्थ, तो 10 से 9। अब दोस्तों ये क्या है? ये कितना हो गया? 1000, यही तो बचा। 9 ने 81 ने 729, यही तो बचा। अब इसकी जो वैल्यू देखो लास्ट में जो जवान बच रहे थे उनकी वैल्यू तो दी है 7,29,000, तो किसकी वैल्यू दी है? इसकी वैल्यू कितनी? 7,29,000 है ना। तो 7,29,000 को जब काटेंगे तो कितनी बार? एक बार चले, मतलब 729 चले गया, कितनी बार जाएगा ये? गुणा 1,000 हो रहा है, यही तो हो रहा है, गुणा 1,000 ही तो हो रहा है। अब जब ये पूछ रहे थे मूल रूप में, तो मूल रूप में कितने होंगे भैया? तो 1 के आ गए, 3 0 ये थे, अरे यही तो हो रहा है।
तो 1 के जगह 3 ये है, 3 ये है, तो 6 जीरो लगा दो। कितना आसान सवाल है। लोग मूल रूप में इतने जवान थे। सवाल खत्म। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल चल रहे हैं ये। दोस्तों एक ही बात कहेंगे, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले सवाल की, तो अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आएगा 33। ठीक है, 33। आगे देखो, यहाँ पे देखो तुम। अब दोस्तों एक मैं आपको बता दूं, अब आने वाले पॉपुलेशन वाले का सवाल है। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़े से पॉपुलेशन वाले अच्छे लेवल का सवाल है, आप देखना। ठीक है, पॉपुलेशन वाले सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 आप लिख लीजिए, चलो लिखिए, बोलिए। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 12.5% बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 12.5% बढ़ती है, यही तो है, 12.5% बढ़ती है। दूसरे वर्ष में 22 से ही 2/9% बढ़ती है। दूसरे वर्ष में 22 से ही 2/9% बढ़ती है। आगे, जबकि तीसरे वर्ष में तीसरे वर्ष में 14 से ही 2/7% घटती है। 14 से ही 2/7% घटती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी, यदि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 14 लाख थी। 14 लाख थी, तब वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या है? तब वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या है? ठीक है, ये दोस्तों आंसर है, वो क्वेश्चन है आपका। अब दोस्तों क्या है, आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोबारा। यदि एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 12.5% बढ़ती है, आगे दूसरे वर्ष में 22 से ही 2/9% बढ़ती है, जबकि तीसरे वर्ष में 14 से ही 2/7% घटती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है जनसंख्या, पूछ रहा वर्तमान में कितनी है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। आपको मैंने बता रखा, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। दोस्तों मैंने आपको रटवा दी है वो पूरी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको करना है। तो 12.5% की कितनी है? 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू। तो 8 से कितनी हो गई? 9। ठीक है, अब दूसरे वर्ष में 22 से ही 2/9%, 22 से ही 2/9% ये भी बढ़ती है। तो 22 से ही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/9। अरे मैंने आपको बता रखा भैया, यू पिछली क्लास देखिए, इसकी कितनी होती है? 2/9। कितनी होती है? 2/9। तो 9 से कितनी हो गई? 11 हो गई। अब बाद में, जबकि तीसरे वर्ष 14 से ही 2/7% घट जाती है। कितनी? 14 से ही 2/7% फ्रैक्शन वैल्यू घट जाती है। तो बताओ 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे? 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आपको मैंने बता रखा कितनी होती है? 3/, आप निकाल 3/, कितनी होती है? सॉरी 3/, नहीं,
3/6, हाँ तो 3/7। जैसे हम अभी निकाल के बता रहे हैं, अगर भूल जाओ ना कभी, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, मुझे भी इतनी याद नहीं रहती। आप तो ये आसान वाली निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकालेंगे, 14 सही 2/7% कैसे होंगे, तो 14 सत्ते 98 और 2, 14 सत्ते 98 और 2 100/7, परसेंटेज है तो नीचे 100, तो कितना चला गया, अरे 14 सत्ते 98 और 2 100/7, नीचे परसेंटेज आया तो नीचे 100 से गुणा कर दो, तो 1/, कितने आएगी 7, यही तो होती है। 1/, कितनी हो जाएगी, कितनी 7, तो 1/7 है तो मतलब ये घट रही है, यहाँ पे देखो ये घटती है ये, तो 1/7 है मतलब 7 में से 1 घट गई, तो कितनी बची, 7 में से 6 हो गई, यही तो बचा। अरे यही तो बचा। तो दोस्तों कभी कभी फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं रहती तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो। अब क्या कर रहा है ये, अब देखो आप इसको काट भी सकते हो, इस 9 से ये 9 काट दो, ये 2 × 6 2 × 8, अब 7 × 28, अब ये कितना 11 × 33। वर्तमान में शहर की जनसंख्या पूछा है, जबकि 3 साल पहले 14 थी। 3 साल पहले कौन सी वाली, इसकी आंसर दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 3 साल पहले, 14, मतलब आधी थी, तो इसकी भी कितनी होगी, आधी, तो इसकी आधी कितनी होती है 16.2 लाख। दोस्तों ये आंसर है इसका, ठीक है। कितना आसान सवाल है बताओ, ठीक है। किस क्वेश्चन क्लियर है, आगे देखते हैं। कुछ नहीं रखना, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू से आपको खेलना है। 28 की वैल्यू दे रखी है 14 लाख, तो 33 की वैल्यू देखो, 28 की 14 लाख है, 28 लाख की 14 लाख है तो आधी हो रही है, तो 33 की 12.5 16.5 होगी, ठीक। आगे देखो, ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 34 मैं आपको बोल रहा हूं, लिखिए मेरे साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। देखो दोस्तों एक चीज आ गई, ये आपको पॉपुलेशन वाले 1-2 सवाल और है, मैं आपको और कराता हूं। ठीक है, एक और है, ऐसी सवाल मिल नहीं रहा, चलो कोई नहीं, इसी से मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आएंगे सारे क्वेश्चन, ऐसे कैसे आएंगे, मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं कराना चाह रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में एक आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको टॉपिक लिखवाया था, शुगर एंड राइस। अब शुगर एंड राइस वाले क्वेश्चन आएंगे, शुगर एंड राइस वाले। पॉपुलेशन वाले आसान होते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, उनको आप कर लोगे। शुगर एंड राइस वाले क्या होते हैं दोस्तों, चावल, बस सॉरी क्वेश्चन क्या होते हैं, शुगर मतलब चावल और चीनी और चावल वाले क्वेश्चन। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर जैसे कि खपत है और मूल्य है, खपत है और मूल्य है, तो दोस्तों प्राइस की अगर मैं बात करूं, एक होता है हमारे पास प्राइस, ठीक है। प्राइस जो होता है वो किसका होता है, क्वांटिटी, एक होती है क्वांटिटी, ये तो होती है। तो मैंने दोस्तों क्या लगाया, ये व्यत्क्रमानुपाती। दोस्तों प्राइस होता है ना, तो क्वांटिटी का व्यत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस ज्यादा होगा, अगर प्राइस ज्यादा होगा मतलब बढ़ेगा, तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, यही तो होता है। इनमें आपस में उल्टा संबंध होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो किसी वस्तु का प्राइस कितना है, ए से वी हो गया, किसी वस्तु का प्राइस ए से वी हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी से ए। समझ में आया क्या, क्योंकि प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी का व्यत्क्रमानुपाती होता है। इससे क्या समझ में आया हमें, इससे जो बड़े बड़े सवाल थे ना वो धराशायी हो जाएंगे। वो कैसे होंगे मैं बताता हूँ, बस इतनी चीज याद रखिएगा आप कि क्वांटिटी जो होती है वो प्राइस की व्यत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। अगर आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए कि आप बेटा चावल ले आओ, आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए और बोला कि बेटा चावल ले आओ, अगर चावल मिलता है 250 रुपये किलो, तो आप कितने लाओगे, 2 किलो। अगर आपके पास
अगर आपके पास 100 रुपये हैं और चावल मिल रहे हैं 50 रुपये किलो, तो आप 2 किलो लाओगे 100 रुपये में, यही तो लाओगे। अगर सपोज करो अब 100 रुपये में कितनी क्वांटिटी मिल रही है, 2 किलो, अब उसका प्राइस गया बढ़, अब हो गए 100 रुपये किलो चावल। तो दोस्तों आपके पास हो गए 100 रुपये किलो चावल। अब क्वांटिटी कितनी आएगी, जो 100 रुपये में मिल रही थी 2 किलो, अब 200 रुपये में मिलेगी, सॉरी 100 रुपये में मिलेगी 1 किलो। पहले कितनी मिल रही थी, 100 में 2 किलो, क्योंकि उस टाइम चावल 50 रुपये किलो था। अब चावल 50 नहीं 100 रुपये किलो हो चुका है, तो इसलिए 100 रुपये में 1 किलो मिलेगी। मतलब प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी घटी, प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ी। इसका मतलब इनमें दुश्मनी का संबंध है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन इसका, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इसका लिखिएगा, जैसे आज एक लास्ट सवाल है आज का, इससे बात कल करा देंगे, ठीक है। ये क्या है, जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 34, जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपये में, तो एक व्यक्ति 180 रुपये में, 180 रुपये में आधा किलो चावल और खरीद सकता है। आधा किलो चावल और खरीद सकता है, तो चावल का नया और वास्तविक मूल्य है, तब चावल का नया और वास्तविक मूल्य क्या होगा। दोस्तों सवाल है ये, अब कुछ भी नहीं है, फर्जी सवाल है, बिल्कुल फर्जी, बट आता जरूर है इससे क्वेश्चन। देख लेना आप किसी भी एग्जाम में, जो चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं, मतलब उसका जो प्राइस था वो 10% से घटा दिया गया। एक व्यक्ति 180 रुपये में आधे किलो चावल और खरीद लेता है। जब उसका जो प्राइस घटा दिया तो 180 रुपये में, पहले जो 180 में जितनी क्वांटिटी खरीद रहा था उससे आधे किलो और ज़्यादा खरीद सकता है। तब चावल का नया और वास्तविक मूल्य क्या है, क्या होगा, मतलब नया जो अब है और वास्तविक जो पहले था मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लिखता हूं प्राइस, ठीक है, प्राइस। अब प्राइस कितना है 10%, तो कितना हुआ, घटाए गए हैं, तो 10 से कितना हो गया 9। अब मेरे दोस्तों आप ये बताओ, मैंने अभी आपको बताया था प्राइस और क्वांटिटी हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, यही तो होगा। तो दोस्तों प्राइस हुआ 10 से 9, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 9 से 10, अरे यही तो होगी। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, वैल्यू दे रखी है हमें किसकी, आधी किलो, मतलब जो एक व्यक्ति 180 रुपये में आधे किलो और ज्यादा खरीद लेता है। अब मुझे बताओ व्यक्ति खरीद कितनी क्वांटिटी रहा है, 9 से 10 से तो खरीद रहा है, अरे क्वांटिटी यही तो है मेरे भाई। तो 9 से 10 मतलब एक ज्यादा खरीद रहा है, तो इसमें अंतर कितना, एक का, बट हमें कितना दे रखा है, आधे का। देखो अरे दे रखा है ना आधा, तो एक बराबर आधा, तो भैया जो क्वांटिटी होगी पहले कितनी मिल रही होती, मतलब पहले जो क्वांटिटी कितनी होगी 9, मतलब कितनी होगी, अरे 9 की वैल्यू कितनी होगी, पहले जो क्वांटिटी होगी कितनी की 9 की गुणा किससे करेंगे 1 से, तो 1/2 बराबर कितना जाएगा, पहले थी हमारे पास इतनी, ठीक है। और जब बात की बात करें तो बाद में कितनी हो गई 10 किलो, सॉरी 10 की वैल्यू 1 से गुणा करेंगे, तो 1/2 से, तो 10 गुणा 1/2 बराबर 5, यही तो हो गई। अब बात तो सेम है, क्योंकि उसके पास तो 180 रुपये थे, उससे ज़्यादा ही नहीं, पहले भी 180 थे, अब भी 180 थे, क्या करेंगे 180 से इसको गुणा कर दो। सॉरी, अगर हमें पुराना मूल्य निकालना है तो 180 रुपये थे, कितने ले रहा था, ये तो ले रहा था 4.5, 4.5, जीरो बढ़ा दो, 45 दूनी 90 और 45 चौका 180, तो कितना जाएगा 40 रुपये।
तो दोस्तों ये जो हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। ये कौन सा मूल्य है? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ये क्या है हमारा? ये है दोस्तों हमारा क्या, कौन सा? ये पुराना वाला मूल्य, मतलब ये हमारा वास्तविक मूल्य कितना है? ये क्या है हमारा पास? वास्तविक मूल्य। ठीक है, ठीक है। अब भी 180 किलो है, 180 रुपये है उसके पास, बट आप कितनी मिली है? 5 किलो। तो अब कितना हो जाएगा? 5 या 15 और बचे 5 36, अब हो जाएगा 36 रुपये प्रति किलोग्राम। 36 रुपये प्रति किलोग्राम, यही तो होगा आंसर। ये आपका आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ नहीं है, जान ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपका इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने। इससे आगे मैं कल कराऊंगा अच्छे लेवल के। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसे लगी प्लीज़ इसको कमेंट करिएगा। बहुत जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइए कैसी लग रही है। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आपकी हिंदी की क्लास मैंने करा चुका हूँ, थोड़ी हिंदी बची है उसको मैं करा दूंगा। तो दोस्तों आपकी बहुत सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। अगर किसी को मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं पता तो मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है आउटलाइन क्लासेस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस पर क्वेश्चन डालता रहता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उस पर डालता रहता हूँ। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन बहुत अच्छा करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की सेवा हम वहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते एक बार फिर अपने देश के जो वीर जवान हैं उनके लिए दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत।